अब हम बेटा इसमें मोल कॉन्सेप्ट में से हमने क्वेश्चन देखे, उसके एक्सरसाइज किए। अब हम जो देखने आ रहे हैं वो है बेटा आयंस, है ना। हम आयंस की बात करने जा रहे हैं। देखो आयंस क्या है? एनी चार्ज्ड स्पीसीज of atom or group of atoms is called ions। कोई भी चार्ज स्पीसीज एटम का या ग्रुप ऑफ एटम का जो होगा, स्पीसीज होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? आयंस बोलेंगे। अब टाइप्स ऑफ आयंस में हम बात करें कि अब इसके पहले एग्जांपल लिख लें बेटा। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन है ये बेटा, ये पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, PO4-3 आयन। ये एटम पर चार्ज है बेटा, और ये ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज है। एक और पॉजिटिव चार्ज के लिए भी लिख दो बेटा, H3O+ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन कहलाता है बेटा ये। NH4+ ये अमोनियम आयन कहलाता है बेटा। तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ चार्ज, ions can be classified into two category. So on the basis of types of charges, ions can be classified into two types. First one is positively charged ion, positive ion, also called cation. It is formed by removal of electron or electrons from एटम, है ना। जब एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है बेटा, तब पॉजिटिव चार्ज आता है। सो इन दिस केस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज हायर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से हाई होता है बेटा, अधिक होता है ना। तो बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैटायंस और पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल के तौर पर देखें बेटा, सोडियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये सोडियम आयन बनाएगा। मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं बेटा, और मैग्नीशियम+2 आयन बनाता है। एल्यूमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं और एल्यूमिनियम+3 आयन बनता है बेटा। दैट मीन्स
number of positive charge is equal to number of electron removed. कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे बेटा, उतने ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे. ठीक है, तो ये कहलाता है बेटा केटायन और पॉजिटिव आयन. सेकेंड होता है बेटा हमारे पास में, वो है एनायन. निगेटिव ions or called anion. It is formed by gain of electron by an atom. ठीक है, तो कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो बेटा वो नेगेटिव आयन और एनायन का फॉर्मेशन करता है. सो इन दिस केस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लोअर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बेटा, इंक्रीज हो जाएंगे. तो प्रोटॉन से अधिक हो जाएगा. और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, निगेटिव चार्ज, इसलिए एटम पर चार्ज कौन सा आएगा, निगेटिव. यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज थे, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसलिए चार्ज क्या आया बेटा, पॉजिटिव. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखें, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, क्लोराइड आयन बनाता है बेटा. है ना, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे क्लोराइड, और इसको हम बोलते हैं बेटा क्लोरीन. ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और O2 निगेटिव चार्ज बनाता है बेटा, और इसको बोला जाता है ऑक्साइड. नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और N-3 बनाता है बेटा, इसको बोला जाता है नाइट्राइड. ये तो एटम्स के एग्जांपल हैं. आपके पास में पॉजिटिवली चार्ज अमोनियम आयन भी है. नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा, CO3-2 चार्ज है. अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है बेटा. ये आपके कोर्स में नहीं है, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन 2 नेगेटिव चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन. सिमिलरली सल्फेट -2 आयन, है ना, ये क्या कहलाता है, इसका नाम तो लिख दिया था बेटा, ये कार्बोनेट है, और ये क्या है, सल्फेट है. सल्फेट का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड O-. तो निगेटिव चार्ज कहाँ पर है बेटा, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है, और केवल एक निगेटिव चार्ज है और एक बॉन्ड बना हुआ है. ये थोड़ा सा हाई कॉन्सेप्ट होगा जो आप क्लास 11th में स्टडी करते हैं बेटा, अभी नहीं करना है. स्ट्रक्चर की भी स्टडी आपको नहीं करना है. इट इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओनली. आपने अमोनियम, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, इनके चार्जेस याद रखने हैं बेटा. फॉस्फेट का चार्ज -3 याद रखना है. तो ये हमारे हुआ आयंस, और साथ ही साथ में आपका ये चैप्टर नंबर 3 फिनिश हो गया है बेटा. आप इनके एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट क्वेश्चन जरूर बना लें और इसको देख लें बेटा. थैंक यू.